इस वीडियो में मैं कलयुग का समय 5000 वर्ष बीत जाने के बारे में बताऊंगा। पहले यह जान लेते हैं कि यह 5000 साल कहाँ से आए हैं। यानी द्वापर युग के बाद केवल 5000 साल ही। पहले यह जान ले कि हमारे पास वर्षों का कोई नहीं है, अर्थात 5000 वर्ष बीत जाने का और कोई है। अब अगर हमारे पास कोई गणना नहीं, 5000 साल कहाँ से आए और क्यों माना जाता है कि केवल 4 साल ही बीत चुके हैं। सिर्फ 5000 साल के हैं। ऐसी गणना की जाती है भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय के अनुसार। मैं इस 5000 आऊंगा, लेकिन अब एक धारणा यह भी है कि या 12,000 दिव्य वर्षों की और 300 मानव वर्षों की। और कहा जाता है कि सतयुग 4800 दिव्य वर्षों का है, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्षों का है और कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का है। और आप इन सभी को जोड़ते हैं तो कुल 12,000 दिव्य वर्ष हो जाते। मेरा यह वीडियो है कि महाभारत या भगवान कृष्ण जाने के कितने साल बीत चुके हैं उस पर है। इस मैं उन युग चक्रों पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं कहा था कि भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के संदर्भ में 5000 चुके की गणना की जाती है। आर्यभट्ट के आर्यभट्ट से, और यह केवल आर्यभट्ट है जिन्होंने 199 ईस्वी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि महाभारत भगवान कृष्ण के जाने के कितने साल बीत चुके हैं। आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने चंद्र सूर्य ग्रहण की व्याख्या पर काम किया, पाई का अनुमान, खगोलीय गणनाएं। तो यह मान लिया गया कि केवल 5 वर्ष बीत गए और उस समय से सभी लोग उसी का उपयोग कर रहे। कलयुग का कोई सटीक समय नहीं जानता था। कोई अन्य या खगोल शास्त्री या अन्य प्राचीन ग्रंथ नहीं जहां इस संख्या 1000 का उल्लेख है। अब मैं समझाता हूँ क्यों आर्यभट्ट ही एकमात्र व्यक्ति थे। आर्यभट्ट का जन्म 176 में कुसुमपुरा में हुआ था। कुसुमपुरा को कल भारत के बिहार में पटना के नाम से जाना जाता है।
सीई क्या है? सीई कॉमन ईरा को कहते हैं। प्रयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर में किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा पेश किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल जाता था, जो रोमन कैलेंडर था। भारत में न तो कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था और न ही ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब बीसीई भी है, जिसका मतलब कॉमन ईरा से पहले। ये बीसी और एडी, सीई और बीसीई के वैकल्पिक निरूपण हैं। मतलब या कहिए बीसीई अथवा बीसी, यह एक ही है। और आप कहिए सी अथवा एडी, यह है। अब ध्यान से सुनिए कि कैसे केवल 5 बीत गए, कैसे प्रचलित हुआ। आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ने लिखा कि वह 23 साल के हैं और उस समय कलयुग का 3600 वर्ष बीत चुके हैं। तो आर्यभट्ट जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। 499 की उम्र 23 वर्ष रही होगी और उस समय कलयुग को केवल 3600 वर्ष ही हुए थे। आर्यभट्ट महान यज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए 5000 वर्ष बीते के संदर्भ में है। मैं यह भी बताना चाहूँगा, आर्यभट्ट के नाम से 2 प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूसरे लगभग 100 साल बाद जीवित थे। अब कुछ गणना करें। आर्यभट्ट के अनुसार 476 ईस्वी का जन्म हुआ। मैंने पहले उल्लेख किया। अब आप वा एडी कहिए, यह एक ही है। इसलिए आर्य जन्म 476 एडी में हुआ था। 476 ईस्वी में 23 साल जोड़े, जो 499 है। 499 में कलयुग 3600 वर्ष था। वर्तमान वर्ष 2020 है। अब 2021 से 499, जो 1522 है। कुल वर्ष बन जाते हैं। 3600 में 1522 जोड़े 1122 वर्ष है। अब आपने देखा
21 से 499 घटाने पर 1522 वर्ष आते और कुल 5122 वर्ष बन जाते। यह अब संख्या मजाक है। जब अंक को आपस में बदल दिया जाता है तो 1522 का उत्तर वर्तमान वर्ष 2021 एडी हो जाता है, जो 5122 है। एक भविष्यवाणी होनी चाहिए थी। जब ये इंटरचेंज फन होगा, राज खुल जाएगा। कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि 600 वर्ष बीत गए या 5000 वर्ष बीत गए। क्या आर्यभट्ट सही थे? मैं कहता हूँ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आर्यभट्ट इस 3600 साल गणना में सही थे। हाँ, मेरा मतलब कि जब आर्यभट्ट 23 साल तो कलयुग के 3600 साल नहीं थे। सब पहले कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने दुनिया को अंक था, लेकिन रामायण के दौरान भी शून्य मौजूद था। महाभारत या द्वापर युग में भी मौजूद था। 0 पर से वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती, जैसा कि मैंने कहा कि आर्यभट्ट का यह कहना गलत था कि कलयुग केवल 3600 वर्ष ही हुए थे। याद रखें, जो उल्लेख किया था वह 3600 नंबर आर्यभट्टीय से आया है, जिसे मुझे अभी भी सटीक संस्कृत वाक्यांश को करना है। आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत लिखने के लिए आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का प्रयोग किया। यह कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट ने पाठ्य पुस्तक सूर्य सिद्धांत लेख किया था। मैं सूर्य सिद्धांत पर अलग से वीडियो बना या संस्कृत से हिंदी अंग्रेजी सूर्य सिद्धांत के साथ एक वीडियो। अब क्या सूर्य सिद्धांत में है 3600 वर्ष बीते कि कलयुग को केवल 3600 ही हुए? उत्तर है नहीं। नहीं, आर्यभट्ट कहा था कि जब वे अपनी रचनाएं लिख रहे थे या प्रस्तुत कर रहे, उस समय कलयुग के 3600 वर्ष बीत गए। अभी भी सटीक संस्कृत ग्रंथों की खोज कर रहा हूँ और अन्य वैदिक, और मैं बाद में अन्य वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि उस समय कलयुग के 3600 बीते थे। और सबसे आसान तरीका है
हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व, जिसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हड़प्पा आर्यभट्ट से 3300 साल पहले मौजूद थी। 5122 वर्षों में 2800 वर्ष आसानी से जोड़े जा सकते हैं, यानी 8000 साल चुके। लेकिन मैं साबित करूंगा 10,000 से वर्ष बीत गए हैं महाभारत के बाद से, यानी महाभारत के अथवा भगवान कृष्ण के वैकुंठ चले जाने के बाद। मैं एक बार फिर कहूंगा कि केवल 5000 वर्ष बीते ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन 10,000 या 20,000 अधिक वर्ष बीत जाने के प्रमाण हैं। ये मेरे कुछ स्क्रीनशॉट हैं और मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा।